नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं की सटीक और भरोसेमंद जानकारी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी योजना की जो लाखों गरीब, विधवा महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग नागरिकों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आई है। सरकार ने विडो पेंशन योजना में बड़ा बदलाव करते हुए अब हर पात्र व्यक्ति को 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन देने का फैसला किया है। पहले जहां सिर्फ 1,000 रुपये से 3,000 रुपये तक की मदद मिलती थी, अब हर महीने पूरी 10,000 रुपये की राशि सीधे बैंक खाते में आएगी, वो भी बिना किसी बिचौलिए के। सोचिए, ये योजना उन लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत है जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है और 10,000 रुपये की राशि आपके खाते में कब आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की खास जानकारी। विडो पेंशन योजना देश में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों, खासकर बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण आई है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित विधवा पेंशन योजना में अहम बदलाव करते हुए अब लाभार्थियों को प्रति माह 10,000 रुपये की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था की गई है। ये पहल समाज के उन तबकों के लिए वरदान साबित हो रही है जो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं और जिनके पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं है। पहले इस कल्याणकारी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को महज 1,000 रुपये से 3,000 रुपये के बीच की राशि मिलती थी, जो महंगाई के इस दौर में पर्याप्त नहीं थी। लेकिन अब सरकार ने इस राशि में भारी इजाफा करते हुए इसे 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। इस निर्णय का प्रमुख उद्देश्य गरीब और असहाय नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम उठाना है। यह योजना न केवल वित्तीय मदद देती है, बल्कि लाभार्थियों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार भी सुनिश्चित करती है। योजना के लाभार्थी कौन कौन ले सकता है फायदा? इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत मुख्य रूप से 3 श्रेणियों के लोगों को शामिल किया गया है। पहली श्रेणी में वे विधवा महिलाएं आती हैं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और उनके पास आय का कोई नियमित जरिया नहीं है। दूसरी श्रेणी में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं जो वृद्धावस्था के कारण काम करने में असमर्थ हैं। तीसरी श्रेणी में शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति आते हैं जो अपनी विकलांगता के चलते स्वयं का भरण पोषण नहीं कर पाते। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को कुछ निर्धारित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। सबसे पहली शर्त यह है कि आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए। तीसरी शर्त के अनुसार आवेदक के पास आय का कोई नियमित या स्थिर स्रोत नहीं होना चाहिए। विधवा महिलाओं के मामले में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य दस्तावेज है, जबकि दिव्यांग आवेदकों को सरकारी अस्पताल या प्राधिकरण द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों की सूची। योजना के लिए आवेदन करते समय कुछ अनिवार्य दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिनके बिना आवेदन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। सबसे पहले आधार कार्ड की जरूरत होती है, जो पहचान का प्रमुख साधन है। इसके बाद राशन कार्ड की प्रति चाहिए, जो ये प्रमाणित करता है कि आवेदक बीपीएल परिवार से है। बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी भी जरूरी है, क्योंकि पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। आवेदक का सक्रिय मोबाइल नंबर होना भी आवश्यक है, ताकि समय समय पर अपडेट और सूचनाएं प्राप्त की जा सकें। इसके अलावा हाल ही में खींचे गए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की भी जरूरत पड़ती है। विधवा महिलाओं को अपने मृत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, जो नगर निगम या ग्राम पंचायत से प्राप्त किया जा सकता है। दिव्यांग नागरिकों के लिए सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध विकलांगता प्रमाण पत्र अत्यंत आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी दस्तावेज अद्यतन और स्पष्ट हों, अन्यथा आवेदन अस्वीकार हो सकता है। आवेदन की सरल प्रक्रिया। सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को बेहद सरल और जनहितैषी बनाया है, ताकि अधिक से अधिक पात्र व्यक्ति इसका लाभ उठा सकें। इच्छुक आवेदक 2 तरीकों से आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर जाना होगा, जहां प्रशिक्षित कर्मचारी आपके आवेदन में मदद करेंगे। वहीं ऑनलाइन आवेदन के लिए संबंधित राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरा जा सकता है। पंचायत स्तर पर भी सरकार द्वारा विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि फॉर्म में भरी गई सभी जानकारी सही और सटीक है। किसी भी प्रकार की गलती या अधूरी जानकारी आवेदन को खारिज करवा सकती है। सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी साफ और पढ़ने योग्य होनी चाहिए। फॉर्म सबमिट करने के बाद एक रसीद या एप्लीकेशन नंबर मिलता है, जिसके माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान प्रणाली की पारदर्शिता। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है, जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की कोई गुंजाइश नहीं रहती। एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद लाभार्थी का डेटा सरकार के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS से जोड़ दिया जाता है।
इसके बाद हर महीने की 10 तारीख के आसपास 10,000 रुपये की पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाती है। जिन लाभार्थियों का आधार कार्ड उनके बैंक खाते से लिंक है, उन्हें भुगतान में किसी तरह की देरी नहीं होती। पेंशन की राशि खाते में जमा होते ही लाभार्थी को SMS और ईमेल के जरिए सूचना भी मिल जाती है। यह व्यवस्था न केवल समय बचाती है, बल्कि लाभार्थियों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से भी मुक्ति दिलाती है। इस डिजिटल प्रणाली की वजह से पूरा लेन देन रिकॉर्ड में रहता है और किसी भी समय वेरीफाई किया जा सकता है। योजना का सामाजिक महत्व। यह योजना केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। बुजुर्गों के लिए ये पेंशन उनकी दवाइयों, चिकित्सा खर्च और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार साबित होती है। दिव्यांग नागरिक इस वित्तीय सहायता के माध्यम से अपनी छोटी मोटी जरूरतों को खुद पूरा कर सकते हैं और दूसरों पर निर्भरता कम कर सकते हैं। विधवा महिलाओं के लिए तो ये योजना जीवनदायिनी है, क्योंकि पति की मृत्यु के बाद उन्हें आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। इस पेंशन से उन्हें न केवल वित्तीय स्थिरता मिलती है, बल्कि समाज में सम्मान के साथ जीने का हौसला भी मिलता है। यह पहल सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आवेदन की समय सीमा और सावधानियां। हालांकि ये योजना व्यापक स्तर पर लागू की गई है, लेकिन विभिन्न राज्यों में आवेदन की अंतिम तिथियां अलग अलग हो सकती हैं। इसलिए यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन कर देना चाहिए। देर से आवेदन करने पर आप कुछ महीनों की पेंशन से वंचित रह सकते हैं। आवेदन करते समय ये सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज मूल और सही हों। किसी भी प्रकार के नकली या गलत दस्तावेज जमा करने पर आवेदन तुरंत खारिज कर दिया जाता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। फॉर्म भरते समय अत्यधिक सावधानी बरतें और सभी जानकारी को दोबारा जांच लें। यदि किसी सहायता की आवश्यकता हो तो CSC केंद्र या पंचायत कार्यालय से संपर्क करें। समय पर और सही तरीके से आवेदन करने पर ही आप इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं। समस्या समाधान और शिकायत निवारण। यदि किसी लाभार्थी को पेंशन प्राप्त करने में कोई कठिनाई आती है, जैसे कि राशि खाते में न आना, आवेदन की स्थिति न दिखना या किसी अन्य तकनीकी समस्या का सामना करना, तो उनके लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। सबसे पहले अपने नजदीकी CSC केंद्र जाकर समस्या की जानकारी दें। वहां के कर्मचारी आपकी मदद करेंगे और समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आप अपनी ग्राम पंचायत या नगर निगम कार्यालय में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग की हेल्पलाइन नंबर पर भी फोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं। सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया है, जहां शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और उसकी स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है। अधिकांश शिकायतों का निवारण 15-30 दिनों के भीतर कर दिया जाता है। विधवा पेंशन योजना के तहत 10,000 रुपये की मासिक सहायता समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक बड़ी राहत है। यह योजना न केवल आर्थिक मदद प्रदान करती है, बल्कि लाभार्थियों को आत्मसम्मान और सुरक्षा का एहसास भी कराती है। यदि आप या आपके परिवार में कोई इस योजना के लिए पात्र है, तो बिना देर किए आवेदन कर दें। सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और सही प्रक्रिया का पालन करें। यह योजना लाखों असहाय लोगों के जीवन में उम्मीद की किरण बनकर आई है और सरकार की जनकल्याणकारी सोच का प्रतीक है। अस्वीकरण। यह लेख सार्वजनिक सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। योजना की शर्तें और पात्रता राज्यों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। आवेदन से पहले संबंधित आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि अवश्य करें।